तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ये हो गया रिलेशन। अगर रिलेशन आ गया, कभी एंगल दिया हुआ है और ए साइड निकालने दे या फिर एंगल निकालने दे, तब इससे हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ रूल डायरेक्टली याद कर सकते हैं, नहीं देता हूँ, काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू ए है, ठीक है, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? √2 माइनस ए स्क्वायर। अगर ए साइन थीटा प्लस कोई ऐसा बी कॉस थीटा इक्वल्स टू पी है एंड ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा क्यू है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा और क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको यहाँ पे लाने से ये आएगा। ठीक है, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, इस फॉर्मेट में है, सेक थीटा इक्वल्स टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और tan थीटा इक्वल्स टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। फिर अगर ए साइन थीटा प्लस कॉस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, इस फॉर्मेट में हो, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो है ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा का वैल्यू होगा बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो गया ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। দেখা বনে কসেক দেখা বনে অনলাইন দেখা देखो, देखिए ऑनलाइन में। ठीक है, ये हो गया ना। अभी आ जाओ क्वेश्चन में। साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13 दिया हुआ है, तो सेक थीटा कितना होगा? सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ? दूसरा, साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 है, तो अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? पहले दो करते हैं, उसके बाद करेंगे।
ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। सेक निकालना है, ठीक है। मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। कभी कभी कोई ना फॉर्मूला से नहीं करता है, उसको ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद होता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय, ये 12 है, ये 13 है, ये कितना होगा? ये 12 है, ये 13 है, ये कितना होगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25, अंडर रूट 25, 5। तो तुमको पहले तो याद रखना होगा 5, 12 और 13 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अभी तुमको निकालना है सेक। सेक क्या होता है? अगर बेस बाय हाइपोटेनस होता है तो हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। तो सेक थीटा कितना हो गया? 13/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/5, आसान हो गया। साइन थीटा तुम्हारा 5/13 है, तो 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा कितना होगा? टेन वैल्यू कौन पैसा? साइन का वैल्यू दिया हुआ है 5/13। अगर साइन 5/13 होगा तो ये 12 होगा, तो तुम्हारा 10 मिल गया 5/12। 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा इक्वल्स टू 1 - tan स्क्वायर थीटा। 1 - tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? फॉर्मूला देखो, 3 फॉर्मूला दिया था। तो 1 - tan स्क्वायर कहाँ पे हो? तो 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? हाँ, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा हो गया 1 - tan स्क्वायर थीटा। 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब सेक थीटा हो गया। सेक थीटा क्या होता है? 13/5, ठीक है, वही आ गया। भाई बेस होगा ना, कर्ली ब्लैक हेयर, बेस बाय हाइपोटेनस ना, तो हाइपोटेनस बाय बेस होगा, 13/12 होगा। परपेंडिकुलर नहीं है ना। सेक का क्या होता है? कॉस होता है। कॉस का क्या होता है? कर्ली ब्लैक हेयर, बी और एच, बी और एच। तो उल्टा क्या होगा? एच बाई बी,
एच हो गया ये, बी हो गया ये। तब 13 5 यहाँ पे था ना, तब 12 यहाँ पे था, है ना। दोनों में वैल्यूज अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हो गया, तो ये दोनों करना है। साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। तो टेन ए कितना होता है, ये कितना होता है, उसको हम थोड़ा बाद में पूछेगा, कहीं पे आएगा वो इस्तेमाल उसका, भगवान जाने कब आएगा, लिख के रख दिया। जीरो होगा क्या थर्ड नंबर पता तो नहीं। अगर ऑप्शन देखे तो कुछ बता पाएंगे, कौन सा दिया। जीरो नहीं है आंसर, ए वाला ना, साइन स्क्वायर ए प्लस, कहाँ कहाँ से दे देते हैं। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, और इसमें माइनस है। ऑप्शन है 1 2 3 कॉस है 4 साइन है, 1 2 3 कॉस है 4 साइन है, ये हो गया ऑप्शन। क्या होगा इसको, तोड़ो, इसको तोड़ के बताओ। ये वाला कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस -2 साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 + 1 2, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। tan 3/4, tan थीटा 3/4 दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, ऑप्शन दे देता हूँ। 13/5 1/4 1/2 4 1/2 4/25 7/25, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर्स ऑप्शंस। और इसका
3/5 4/5 12/25 none of this, ये इसका ऑप्शन हो गया। फोर बाई थ्री नहीं ऑप्शन में तो नहीं है 4/3 सेकंड नंबर है, 4/3 तो नहीं है। 3/4 तो है नहीं, 3/5 है। तो इसको मुझे लग रहा है ऐसा तोड़ दिया होगा, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू 3/4, ऐसा कर दिया होगा। नहीं कैसा किया होगा? फोर बाई थ्री 4/3 आया। tan थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है ना 3/4 परपेंडिकुलर ये 5 हो गया। तो cos कितना हो गया? cos का वैल्यू कितना हो गया? और उसका वैल्यू हो गया 4/5 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। sin का वैल्यू हो गया 3/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाँ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना हो गया? 7/25। समझ में आया? ओ माइनस माइनस सॉरी हाँ माइनस ही तो किया ना। 4 4 16 माइनस 9, हाँ सही किया 7/25। इसका स्क्वायर कितना होगा? 16/25। इसका स्क्वायर कितना होगा? 9/25। दोनों को माइनस करो, एलसीएम तो 25 है, 25 रहेगा। 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा? 4 3 जा 12, 12/25। तो ये हो गया 12/25। उसका आया क्वेश्चन? a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू 4, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? हम्म, हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है। नहीं हाँ उसमें प्लस की जगह माइनस कोई दिक्कत नहीं, क्या है? ऑप्शन दे देता हूँ 7 12 25 √2। 7 12 25 7 है नहीं नहीं तो 25 है ठीक है 25 ना सही है। देखो ये वाला काम में आ गया। ऐसा ही कोई पैटर्न दिख रहा था, तो मुझे मतलब नहीं है कॉस पहले आया साइन पहले आया, साइन पहले आया कॉस पहले आया, उसका वैल्यू दिखा 4 3 दिखा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाले में माइनस है ना, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि जब आंसर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी माइनस में वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी का वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पी स्क्वायर क्या होगा, इसमें अगर -4 होगा उसका स्क्वायर कर रहा है, अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, पैटर्न में आ रहा है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या है, आज जाने के बाद ना मेरा एक पुराना एक वीडियो निकला है, हाँ यूट्यूब में, वो भी देख लेना, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का है वो, ठीक है, लास्ट ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का, वो देख लेना। एक बार ऑलरेडी हाइट एंड डिस्टेंस किया हुआ है ना, फिर से आज जाके एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बोलो। इसका आंसर आ गया, उसका पीडीएफ दिया हुआ। कल नहीं आया ना, तभी क्या होगा। टेलीग्राम में देखो।
हमको बी क्यू लग रहा है, बी जैसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे देखो, इसको रैशनलाइज करो, इसको मल्टीप्लाई करो सेक माइनस 10, तो ऊपर भी सेक माइनस 10, इसके पास जो रूट है वो चला जाएगा, हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x, और नीचे जो रहेगा वो हो गया माइनस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, तो ठीक है, उतना ही था। है समझा? ये था। इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर से और नीचे में, सेक एक्स माइनस 10x और सेक एक्स माइनस 10x, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस 10x 2 है, स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट चला जाएगा, तो रूट चला गया इसका, नीचे सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स माइनस 10x, तो अल्टीमेटली सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो सेक स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ गया सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है, अभी एक पीडीएफ दिया है, देखो टेलीग्राम पे आओ, एक पीडीएफ गया होगा तुम्हारा, वो वाला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दो, टेलीग्राम पे दो, लिखो लिखो हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 टू नंबर 10 करना है, ठीक है। चंद्रिका ऑनलाइन है, चंद्रिका रुको, तुम्हारा क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके बोला हमको, ठीक है, तब तक हम चंद्रिका का जो डाउट है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, चंद्रिका ने क्या बोला है, ये वाला एक डाउट दिया है, द सम ऑफ 5 consecutive even and 4 consecutive odd number is 96. Find the difference between highest number and the lowest number among them if smallest even number is 4. तो smallest ऑलरेडी दिया हुआ है 4, ठीक है। 5 consecutive नंबर, अगर सबसे छोटा वाला इवन नंबर है 4, तो नेक्स्ट क्या होगा 6, 8, 10 और 12, 5 इवन नंबर है, और क्या बोला 5 ऑड नंबर है जिसका तुमको पता नहीं है, तो x माइनस 2, x माइनस 4, x प्लस 2 और x प्लस 4, मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, बोला है कि एन 4 सॉरी 4, तो मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, x प्लस 4, x माइनस 4 को मैंने काट लिया, मैंने लिया x माइनस 2 x प्लस 2 और x प्लस 4, इन दोनों का सम मिला के टोटल आना चाहिए 96, ये बोला है। तो अभी पहले इन दोनों का सम करो, 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पे आ गया 40, प्लस 2 माइनस 2 चला जाएगा, बचेगा 1, 2, 3, 4, 4x है प्लस 4, ठीक है, तो 4x इक्वल्स टू 96 माइनस 44, ये हो जाएगा 252, तो x इक्वल्स टू 1 टाइम 3, x का वैल्यू आ गया 13, ठीक है।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट इवन नंबर एंड द लोएस्ट ऑड नंबर। तो सबसे कम कितना होगा 11, लोएस्ट ऑड नंबर x का वैल्यू है 13 तो x माइनस 2 इज 11, ये हो गया लोएस्ट ऑड नंबर। हाईएस्ट ऑड इवन नंबर क्या है 12, 12 माइनस 11 कितना हो गया 1। ठीक है, ये आ गया आंसर। ओके, समझ में आया। अभी दूसरा दिया था ये, नंबर ऑफ एनिमल्स इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सी। ठीक है, जैसे हम परसेंटेज में करते हैं ना, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन हम लोग सी के साथ कर रहे हैं। तो ए का कितना है 275, ए का है 275 और सी का है 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो 75 बाई 200 इंटू 100 0 0 0 0, तो 2 3 जा 6 15 2 7 जा 37.5 कुछ है 37.5%, ये हो गया 37.5%। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन, if number of animals in B is increased by 40% then find the difference between number of B and C। ठीक है, पहले जो B है ना उसको इंक्रीज करो, 40% इंक्रीज करो। 200 B कितना है उसका 140% इंक्रीज करना है। 40% मतलब क्या 140, B कितना था 350 था, उसको 140% इंक्रीज करो 0 0 0 0, तो 35 10 जा कितना हो गया 350, 35 4 जा 70, तो अल्टीमेटली कितना हो गया। ठीक है, इसको एक टाइम के लिए मैं रखता हूं, क्यों बोल रहा हूं, सी है ना, सी का कितना है 200, सी का है 200। अभी मुझे खुद बताओ 350 माइनस 200 कितना हो गया 150, 350 माइनस 200 कितना हो गया 150, प्लस कितना है 70। ठीक है, तो 0 गलती की 150, 35 2 जा सॉरी 35 2 जा 70, 35 4 जा 140 सॉरी यहाँ पे 140 आएगा 140। ठीक है 140, तो 290। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी कितना आएगा 290। ओके, समझ में आ गया चंद्रिका। वीडियो ऑफ हो गया पता नहीं क्यों। ओके, समझ में आ गया इसको, सही है। चलो, ऑनलाइन में भी समझ में आ जाता है, आज क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर पहले 1 to 4 करो जो ट्रिगोनोमेट्री का दिया हुआ था। क्या दिया हुआ है, संगीता सब में डाउट है क्या, सब में डाउट है, सारा क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2, कल लेट और अर्ली का बताया था। ठीक है, तब भी बता देता हूँ, ये वाला डाउट है, क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में है। ठीक है, लेटर अर्ली वाला कंसेप्ट है। Starting from his house one day, student walk at a speed of 2.5 kilometer, speed है 2.5 kilometer per hour and reaches school 6 minutes late। तो टाइम कितना हो गया t plus 6/60। फिर से अगर वो स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ा देता है तो वो ये हो जाएगा 3 1/2। तो वो उसको क्या लग रहा है कितना मिनट कम हो रहा है 6 मिनट्स अर्ली, मतलब
6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है ना। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो कल एक फॉर्मूला दिया था, डी इक्वल्स टू एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू ऐसा कुछ करके दिया था, ठीक है। अगर याद नहीं है तो फिर से देख लो। डिस्टेंस पता नहीं, डिस्टेंस बाय स्पीड, 2 टू जा 4, 5/2, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, माइनस 3 टू जा 6, 7, 7d/2 इक्वल्स टू टी टी कैंसिल, अल्टीमेटली 6 + 6 12, 12/60, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लो, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, माइनस 5 7 जा 35 इक्वल्स टू 1/5। तो 5 2 टाइम्स, डिस्टेंस इतना खतरनाक क्यों आ रहा है? 6 7/2, 2/31, ऐसा क्यों आ रहा है? 3 2 जा 6, 7/2, सॉरी सॉरी 7, 2 ऊपर जाएगा, वो 5/2, ये 7/2, तो अल्टीमेटली 5 7 जा 35, 7 2 जा 14d माइनस 5 2 जा 10d इक्वल्स टू 1/5। तो 5 7 जा, तो यहाँ पे 4d इक्वल्स टू 7, तो d इक्वल्स टू 7/4। 7/4 का मतलब हो गया 130, 7 4 जा 28, 5 1.75, तो डिस्टेंस आ गया 1.75, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस। कितना टाइम पे नासिक पहुंचा ये वाला? इसका फॉर्मूला, जब लेट और अर्ली होगा, ठीक है, जब डिस्टेंस निकालने देगा तो क्या करना, एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पे रेशियो तो है एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे रेशियो है, ठीक है, तो हल्का सा देखना होगा, माइनस वाई लेट प्लस अर्ली बाय 60, ये बस ध्यान रखना, ये जो तुम डिफरेंस करेगा, अगर जो रेशियो होगा वो पुट कर देना, ठीक है। लेट प्लस अर्ली, ठीक है। दूसरा वाला कोशिश करो, थोड़ी देर के बाद बता रहा है उसको भी।
5 नंबर तक हो गया, 5 तक हो गया। जो पीडीएफ दिया है ना, घर पे जाके अगर यहाँ पे नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, पर घर के जाके तुमको विद सॉल्यूशन देख के सॉल्व करना है हर एक, ठीक है। एक बार में नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बहुत सारा पीडीएफ है, तो तुमको घर पे जाके देख के सॉल्व करना है। पहला वाला कर रहा हूँ, पहला वाला ये है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कोई क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो बोथ साइड ना ये वाला से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको क्या मिलेगा, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोथ साइड सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देने से ये मिल गया, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये एम इसको नीचे लेके आओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो गया 1/m। दूसरा, ये थोड़ा लेंदी है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, वाई का वैल्यू दिया हुआ है पी कॉस अल्फा साइन बीटा, जेड का वैल्यू दिया हुआ है पी साइन अल्फा। तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है, कुछ करना ही नहीं था, इसको प्लस करना था। देखो हर एक में पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पी पहले से मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद एक्स क्या है, ये वाला पूरा स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर में क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा और क्या है, साइन स्क्वायर बीटा। जेड में क्या है, बस साइन है, तो साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया। अभी कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लो, तुमको मिलेगा कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है।
पी स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, तुमको मिलेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1। अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर से वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। इसका वैल्यू आ जाएगा पी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का वैल्यू आ जाएगा पी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का 2p इक्वल्स टू sec a और दिया हुआ है 2/p इक्वल्स टू tan a। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर बाय 1/p स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या, 2 को यहाँ पे ऑलरेडी है ना, 2 को अंदर लेके जाओ, p स्क्वायर। ओके, इसका p स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, sec बाई 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec बाई 2। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना होगा, sec स्क्वायर a बाई 4 माइनस 1/p स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, tan स्क्वायर a बाई 4, 4 कॉमन ले लो, 2/4 स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। sec माइनस 10 कितना क्या देगा, 1 देगा, 1/2, 1/2 है ऑप्शन में। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हम्म, 81 नहीं आ रहा है, उससे थोड़ा कम आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो और एक बार वीडियो देखना है। ये वाला क्लास फिर से होगा, ऐसा नहीं है, आज थोड़ा क्रैश टाइप का गया है। ठंडा लग रहा है क्या? ओ, कान से दिक्कत है सबको। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा ये पूछ रहा है। इसको तुमने स्क्वायर कर दिया होगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो तुमको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इक्वल्स टू 9 9 जा 81। ये tan इंटू कॉट कितना होता है, 1, ये 2 चला जाएगा वहां पे, -2, 81 माइनस 2 79। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा, हाँ नहीं मिटा रहा है, कर लो ये वाला। नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आज नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग करेंगे इसको। ये वाला समझ में आया? हाँ, खुद से किया था ना, ये वाला 81 तक आ गया था ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला करा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 21। तो sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना होगा ये पूछा है। तो ना सबको ना sec में बदलो, सबको sec में बदलने से क्या होगा,
नहीं, पहले tan स्क्वायर कॉमन ले लो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 21। tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा को तुम लिख दो इन टर्म्स ऑफ sec, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इन दोनों को बदलना था, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा, sec 4 थीटा स्क्वायर है माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 21 नहीं आ रहा है, 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का वैल्यू भी 21 ही आएगा। ठीक है, आ गया तुम्हारा लास्ट वाला क्वेश्चन। रुको सारा आज ज्यादा नहीं करेगा ट्रिगोनोमेट्री, किसी का क्वेश्चन नहीं रहा, जाके जो पीडीएफ है ना वो कर लेना। ठीक है, तो नासिक वाला क्वेश्चन, इसको कुछ दिख नहीं रहा होगा फिर तो बता रहा हूँ। माई मदर लेफ्ट द नासिक फॉर, अच्छा हम समझा देते हैं। आज एनर्जी कुछ ज्यादा जा रहा है, क्यों? खा के भी आया था, इसीलिए एनर्जी ज्यादा था। है ना? सब्जेक्ट थोड़ा फ्लो में रहने से अच्छा रहता है, एनर्जी बना रहता है। नहीं समझ में बोर हो जाता है ना। अभी तुम बोर हो गया तो 1 घंटा कैसे बैठेगा? इंटरेस्टिंग होगा तो तुम बैठा रहेगा। उन दोनों को देखो, कोई मतलब ही नहीं दुनिया का। अरे मुझे वो नहीं, मेरे जो पीडीएफ तो ऐसे कितना क्वेश्चन आता है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 1-2 आएगा, 1-2 100 मार्क्स का ज्योमेट्री छोड़ देंगे ना। नहीं छोड़ सकता। कभी कभी वो 1-2 मार्क ही बहुत काम में आता है, कोई कोई 0.5 से आउट हो जाता है, समझा? ये कंपटीशन ऐसा है, तुमको जितना आएगा उसको भी उतना आएगा। ठीक है, उसको अभी ट्रिगोनोमेट्री नहीं आ रहा है, तुमको आ गया ना, तुम 1 मार्क तुम ज्यादा मिल गया, सिलेक्शन वहां से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाना है, करके जाओ। वहां पे नहीं आया तो अलग बात है। अच्छा ये वाला सबको करना है, ठीक है। मदर लेफ्ट फॉर नासिक फ्रॉम पुणे, ठीक है, नासिक पुणे कितने बजे? 5:20 AM। सुबह सुबह उठी मम्मी, चल दी नासिक, ठीक है, मतलब पुणे चल दी। शी ट्रेवल्ड एट a स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 घंटा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा तक गई, ठीक है। 2 आवर्स 15 मिनट्स, 2 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है। आफ्टर दैट शी द स्पीड वॉज रिड्यूस टू वो इंक्रीज होगा, ठीक है, 50 से वो 60 इंक्रीज हो गया ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 350 किलोमीटर, नासिक से पुणे 350 किलोमीटर है। एट व्हाट टाइम डिड शी रीच नासिक? नहीं, पुणे से निकला ये, पुणे से नासिक जा रही है, बताओ पुणे से नासिक जा रही है, ठीक है, पुणे से गई नासिक, पुणे को निकली 5:20 को, टोटल डिस्टेंस है 350, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 2 घंटा 15 मिनट तक गई, उसके बाद स्पीड जो है ना बढ़ा दी। तो क्या बोला, कितने बजे पहुंची नासिक, कितने बजे पहुंचा? ठीक है, 9.25 AM, 9.35 AM, 9.20 AM, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा दिया, फिर से ट्राई करो, क्या ठीक इस बार निकल आए?
आ रहा है? बताओ। क्या हुआ? हाँ, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 1 घंटा में 50 किलोमीटर, 2 घंटा में 100 किलोमीटर गया, बचा हुआ 15 मिनट। 15/60 इंटू 50, तो 15 4 जा 25/2, 25/2 112.5, कितना गया? ठीक है, या फिर इसको पूरा कन्वर्ट कर लो, मतलब 112.5। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली करो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये है, टाइम कितना है 2 आवर 15 मिनट्स। 2 आवर 15 मिनट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, 215/60, है ना। 1/4, 4 2 जा 8, 9, 9/4, 9/4, 5 9 जा 45, 450/4, तो 1 4 2 जा 8 और 0.5 जा 20, अल्टीमेटली यही आया। ठीक है, जो लॉजिक यूज कर सकता है लॉजिक यूज कर सकता है। बचा कितना? टोटल है 350, उसमें से तुमको 112 माइनस करना है। आ रहा है? कोशिश करते रहो। 10 - 2 8, 4 - 1 3, 3 - 1 2, तो कितना किलोमीटर बच गया? 237। 10 - 7 - 9 - 2 7, हाँ 237.5, 237.5 किलोमीटर बच गया। कितना स्पीड से जा रहा है? कितना स्पीड से जा रहा है? 60 किलोमीटर, उसको डिवाइड करेंगे 600 जी हाँ। ठीक है, पॉइंट हटा के 600 हो गया। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर देता मैं डायरेक्टली। 6 3 जा 18, 24 नहीं जा 18, फिर 57, है ना। 6 9 जा 54, फिर 35, 6 5 जा 30, फिर 50, फिर से 6 8 जाएगा ना, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 20, 6 3 जा 18, 18। तो टाइम लगा रही है इतना। नहीं, ये क्या निकला? डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम। 2 0 यहाँ पे है, 95/4 निकलेगा, कट करके 95/4 निकला। हाँ ठीक है, 95/4 हाँ 95/24 मतलब 3.95 ऐसा निकला। हाँ 3.95 3.95 निकला। ठीक है, यहाँ पे 3.95 लगा रही है, यहाँ पे 2.15 लगा रही है। टोटल करो 0 0 6, मतलब टोटल 6 घंटा लगा रही है। 6 घंटा लगा रही है 20 हम 11 20 तो नन ऑफ दिस आ रहा है। और रिड्यूस टू बोलो तो, और रिड्यूस टू 10 किलोमीटर है, क्या है?
अगर वो टाइम बढ़ा रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है ना सर, देखिए वो कंफर्म करो तो क्वेश्चन, वो इंक्रीज है या डिक्रीज है? सर इंक्रीज ही होगा ना, हाँ, तभी तो और भी कम होना चाहिए ना। 2.15 नहीं होगा ना, लेकिन मतलब कौन सा? जैसे 2 आवर 15 मिनट्स है, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकता ना 2.15। नहीं, 215/60। हाँ 215/16 है ना उसको। हाँ। तो ऐसे ही इसको 3.95 को क्या लिखेंगे, ओ अच्छा, हाँ। है ना, क्योंकि वो पॉइंट में प्लस 20 तो नहीं होगा। यहाँ पे आ गया कितना? 90। इसको आवर में कैसे निकालेंगे, बस वही समझ में नहीं आ रहा है। 95/24 को आवर में कैसे निकालेंगे? ये आ गया। हाँ 95/24। रेशियो बता दो कितना है? 95/24। 95/24 आ रहा है, हाँ, ये आ रहा है। yes, sir। 24 कितना टाइम जाएगा? 24 3 4 तो नहीं आएगा, 3 टाइम्स, तो 72 3 23। 3 आवर लग रहा है। 3 घंटा, 6 4 जा 24। इसको एक काम करो, 60 रखो, इसको 60 रखो और मत काटो, इसको 60 रखो। एक काम करो, जो 6 है ना बस उसको, अरे हाँ एक ही बात हो गया, 12 हो जाएगा ना, इंटू 2, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। 16। जो भी वो आंसर आएगा सर 95/24, वो तो आवर में आएगा ना। जो भी टाइम निकलेगा वो 95/24 उसको डिवाइड करके, वो तो आवर में आएगा ना, मतलब आवर में आएगा, हाँ। तो कितना आवर कितना मिनट हुआ कैसे पता करेंगे? ऐसा था, हाँ ऐसे। को 60 बनाना था। 23/24 को मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा ना। इसको 60 बनाने से तुमको मिल जाता 3 घंटा तो इधर ही लगा रही है, और यहाँ पे तुम करो 2 घंटा 15 मिनट तो यहाँ पे है ही, ठीक है। इसको एक बार मैं फ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी अम्मा को तो उधर नासिक भी जाना है, पता नहीं कब पहुंचेगी, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक गई 50 किलोमीटर पर आवर में, तो एक काम करो, क्या मिनट में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया पर आवर, तो 60, 50/60, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बाय, सॉरी, स्पीड इनटू टाइम ना, ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, मतलब 120 + 15, तो ये हो गया 5 3 135, 135 हो गया, पूरा मिनट्स में चल रहा है अभी, ठीक है। तो 0 0 गई, पॉइंट में आ रहा है, जो डिस्टेंस है 350 है टोटल, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 8 9, 3 2 जा 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है। इसको माइनस करना है, 5/5 कितना जाएगा, 5 से 25, 5 2 5 4 जा 20, 21 22 22/2, ठीक है। इसके साथ माइनस करने से बाकी वाला रिमेनिंग आ जाएगा, इसका भी माइनस करो, 700 से 225
बाई 2। तो मेरे पास आ जाएगा 5, 7 और यहाँ पे 6 - 2 4। इतना आ गया। इतना बचा हुआ है डिस्टेंस, है ना। इतना डिस्टेंस कितना किलोमीटर पर आवर से जा रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं मिनट कर लिया, ठीक है, मिनट कर लिया। तो ये गया, अल्टीमेटली ये बचा। तो मेरे पास 2 2 जा 4, 2, ये जो भी हो रहा है मिनट में आ रहा है ना, जो भी हो रहा है मिनट में हो रहा है। ओके, जो भी हो रहा है मिनट में हो रहा है। मुझे किस में लेके जाना है? 7/2। ये मिनट चल रहा है, मुझे आवर लेके जाना है। इंटू 60 कर दूं तो 120, 475, 120 होगा, 475, 3 जा 360, तो 5 1 1 115, है ना। मैं वही ठीक था सर। मेन चीज क्या हो रहा है पता है? 5 यहाँ पे तो आंसर 9 कुछ था ना, 9। तो 5 + 4 तो 9 हो जाता है ना। नन ऑफ दिस, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 घंटा। उसको टोटल टाइम बोला है ना, टोटल टाइम टू रिच नासिक। कितने बजे नासिक पहुंचेंगे? तो 3 घंटा तो इधर ही हो गया, 2 घंटा इधर हो गया, 5 तो बच गया। तो 10 तो ऐसे बच गया, 10-20 तो ऐसे हो गया, ठीक है। अभी देखो ये 3 घंटा है, ये रिमेनिंग है ना। 3 आवर्स 115/120, ये 120 क्यों करेगा हम? तो 5:30 बजे वो स्टार्ट की, फिर 2 घंटा 15 मिनट उसको लगा, मतलब 7:35 पे वो ये ग्राफ स्पीड वो चेंज हुआ था इसका, वहाँ पे पहुँच गए। क्या तो स्पीड इंक्रीज हुआ तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 9 बजे तक पहुँच सकती हो। 7:35 को यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। हाँ। उसके बाद बस यहाँ तक मुझे निकालना है, ठीक है। 7 8 9 10, ये इसका रिमेनिंग जो आवर्स है वो है 475/2। ये तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। टाइम होगा या क्या होगा, और जो भी आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में आ रहा है ना, किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। टाइम को कैसे आवर में कैसे बदलते हैं, तो वही नहीं समझ। 95/24 को कैसे बदलेंगे, कितना आवर कितना मिनट हुआ? कौन सा कितना? 95/24 को 24 को हाँ, कैसे पता चलेगा कि कितना आवर है कितना मिनट है? पहले इसका डेसिमल पॉइंट तक लेके आना होगा। तो 3.95, 3 + 0.95, ठीक है, ये आ गया। 0.95 ये मिनट में है, ठीक है। तो 95/60 करो, ठीक है। तो 95 है ना, 0.95, अच्छा 3.95, 3 + 0.95, 4 घंटा, 4 घंटा वहां पे लगाएगा। यहाँ पे फंस गया सर। फिर भी 10/12 हो जाएगा। 9 से तो ऊपर ही पहुंच रहा है, इतना तो पता चल रहा है। 7 8 9 10 10 तो बज ही रहा है। 3 घंटा लग गया है। दो घंटा 15 मिनट में यहाँ तक पहुंच गई। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर की 2 घंटा में 100 किलोमीटर। अच्छा, इसको अभी और दिमाग लगाएगा इसमें, ठीक है। और कैसे दिमाग लगाएगा? टोटल है 350 किलोमीटर्स, तो 200 किलोमीटर तो यहाँ तो गई नहीं, 100 किलोमीटर गई, बचा 250। 250, तो यहाँ पे 15 मिनट एक बचा हुआ है, और यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर से जाएगी,
यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर से जाएगी, ठीक है। तो 15 मिनट का डिस्टेंस कितना हुआ? वही तो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, 15 डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस वन इक्वल्स टू 60, मिनट में है तो 15 4 जा है ना 2 25 बाई 2 किया 25 बाई 2। अगर 25 बाई 2 हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? -25 बाई 2। तो ये हो गया 500 से 25 अगर घटा दूं तो आ जाएगा 475 बाई 2। अल्टीमेटली वही है 475 बाई 2। ये हो गया डिस्टेंस। अभी मुझे स्पीड, अच्छा उल्टा कर रहा था तब से। स्पीड है 60, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड, सही तो कर रहा था। पर आवर मतलब ये हो गया। गजब गजब। 475 बाई 12 तो 3 जा 36 115 1 किस 11 आएगा। फोर्टी 11। नेक्स्ट है 5 तो 12 9 जा 9 से 18 1 18 15 7 तो ये हो जाएगा 12 39 7 और यहाँ पे एक 0 है। तीन घंटे, यहाँ से तो 3 घंटा लगा रहा है 5 10 से तो पार ही हो रहा है। नन ऑफ दिस होगा आंसर, ठीक है, पर एग्जैक्ट नन ऑफ दिस होगा पर आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। क्या होगा तो नन ऑफ दिस पर एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था ना, क्योंकि इतना पता चल गया वो 9 से पहले तो पहुंच नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाई 10 है तो 3.97 बाई 120 ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे तो 3 घंटा लगा रही है, तो 7.35 से 3 घंटा लगाने से 10:35 तक तो पहुंच ही रही है, ठीक है। 10:35 से ऊपर ही है, तो इसीलिए नन ऑफ दिस होगा ये वाला आंसर। पर वो एग्जैक्ट आंसर आ जाता तो मजा आ जाता। छोड़ना मत। ऑप्शन भी सेम है देखो, क्योंकि रिड्यूस होना घटना चाहिए ना। मैं पहले इनका जो क्वेश्चन है तुमने बोला कि 80 और 60 है, ठीक है 80 और 60। मैं एक बार इसको 60 और 50 करके देखता हूँ, अगर होगा तो होगा नहीं तो होगा, क्योंकि 60 2 घंटे 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैंने कर लिया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 350 है तो 120 और यहाँ पे 15 मिनट 15 बाई 4 इंटू 60 15 बाई 60 इंटू 60 15 4 जा 4 12 तो 1 3 2 1 3 2 1 3 2 काटो इससे तो ये हो जाएगा 8, उसके बाद 4 - 1 1 2 1 8 2 1 8
डिस्टेंस उसको कवर करना है 50 किलोमीटर पर आवर में बाय 50, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 4.36 है ना। तो 4 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा, 6 घंटा लग रहा है, तो 11 हो रहा है। अभी तुमने बोला कि 80 के स्पीड में जा रहा था, उसके बाद रिड्यूस टू 60 हुआ है ना। तो यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट है ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर टोटल दिया हुआ है 350। 1 घंटा में अगर 80, 2 घंटा में 160, 15 मिनट में कितना जाएगी 1/4, 1/4 इंटू 80 तो हो गया 20, तो हो गया 180। 180 यहाँ से माइनस करो 0, 15 माइनस 8 7, 2 माइनस 1 170, तो 170 उसको जाना होगा 60 किलोमीटर पर आवर से, तो 6 कितना जा 6 2 जा 12, 5/6, तो 60 50, 2 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट, यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट, यहाँ पे 50 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, तो अल्टीमेटली 5 6 4 मतलब 5 घंटा 5 मिनट। यहाँ से 5 घंटा 5 मिनट करो तो 10:25 को पहुंचेगी, ठीक है, 10:25 को पहुंच रही है, ठीक है। क्वेश्चन टिक कर लो। 80 है, 80 और 60, क्योंकि जब रिड्यूस करेगी उसके बाद रिड्यूस कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में कुछ गलती हुआ होगा। सब कुछ सही है सर, बस वही मिस्टेक हुआ आंसर। 50 के जगह 80 किलोमीटर होना चाहिए। हाँ, रिड्यूस तो यहाँ पे था ही ना, इसलिए मेरे को लग रहा था मैं वही 5 लिखने के टाइम में तुमने 8 या 5 का मिस्टेक किया होगा, एग्जाम में आया होगा। है क्या आपके पास? तो उठाने में कोई गलती किया होगा, क्योंकि रिड्यूस का मतलब ही वो होता है ना, पहले ये वाला इंक्रीज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद जो आएगा वो कम होगा, ठीक है। तो पहले 80 उसके बाद 60, क्योंकि तभी जाके, क्योंकि ऑप्शन भी सेम है ना, ऑप्शन सब कुछ सेम है। ये तो 10:25 को पहुंचेगी। हाँ, अगर क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन आपका अगर बोला कि 60 किलोमीटर उसके बाद 50 है, क्या बोला 50 और 60 है, क्योंकि 50 के बाद रिड्यूस 60 नहीं हो सकता, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर तब भी क्वेश्चन हुआ है तो नन ऑफ दिस मार देना, ठीक है। तब भी अगर क्वेश्चन हुआ है, या तो एरर, क्वेश्चन एरर हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना।